रात के 2 बजे अगर आप अकेले कमरे में मोबाइल चला रहे हैं तो एक बार अपनी परछाई को ध्यान से देखिएगा। कहीं वो आपकी तरह दिख तो रही है, पर मुस्कान किसी और की तो नहीं। रात के 2 बजे थे। विवेक अपना हॉरर वीडियो एडिट कर रहा था। कमरे में बस पंखे की आवाज टिक टक और मोबाइल की रोशनी। अचानक उसे लगा कोई छत पर चल रहा है। पहले सोचा बिल्ली होगी, पर आवाज भारी थी। उसने खिड़की खोली। छत पर एक आदमी खड़ा था, पूरी बॉडी काली, धूल और राख से ढकी हुई, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान, होठ कानों तक फटे हुए। विवेक ने धीरे से पूछा, कौन? वो आदमी हिला नहीं, बस घूरता रहा, फिर उल्टा चलने लगा, हाथ पैर टेढ़े जैसे कीड़ा, और धीरे धीरे खिड़की के पास आकर रुक गया। उसका चेहरा कांच से चिपका और उसने फुसफुसाकर कहा, तू भी रात में हंसता है ना, मैं देखने आता हूं। अगली सुबह खिड़की पर लंबे नाखूनों के निशान थे। विवेक ने कसम खाई, खिड़की नहीं खोलूंगा। लेकिन रात को पसीना, घुटन, गर्मी। उसने फिर खिड़की खोल दी। इस बार छत खाली थी। वो पीछे मुड़ा। वही आदमी कोने में बैठा हंस रहा था। वो आदमी धीरे से सर उठाता है, आंखें पूरी सफेद, मुस्कान और फटी हुई। वो रेंगते हुए दीवार पर चढ़कर सीधे विवेक के सामने आ गया। उसने फुसफुसाया, मैं स्क्रीन के पीछे रहता हूं, और अब तेरी परछाई में भी। और वो गायब हो गया, लेकिन अपनी हंसी पीछे छोड़ गया। अब विवेक डरता था, पर रोता नहीं, हंसने लगता था। डर से परेशान होकर विवेक एक तांत्रिक औरत के पास गया। उसने कमरे में कदम रखते ही कहा, यह इंसान नहीं, हंसी का परजीवी है। 10 साल पहले एक लड़का था जिसे सब मजाक समझते थे, सब उसे तंग करते थे। वो रोना चाहता था, रो नहीं पाया। एक रात वो छत से कूद गया, हंसते हुए। मरते समय उसकी मुस्कान कानों तक फट गई, उसकी हंसी जीवित रह गई। अब वो उनके पास आता है जो रात में अकेले स्क्रीन के सामने डर या हंसी में बैठे होते हैं। तांत्रिक ने कहा, तू रात में डर फैलाता है, वो डर में पनपता है। वही परछाई लंबी होने लगी। वो फिर आ गया। तांत्रिक चिल्लाई, खिड़की मत खोलना, नहीं तो वो पूरी तरह अंदर आ जाएगा। 2 बजे, कमरा अंधेरा। विवेक और तांत्रिक बैठे। दीवार पर छाया बड़ी होने लगी। वो आदमी चारों हाथ पैर पर रेंगता हुआ बाहर आया, नाक से नाक सटाकर बोला, अब तू भी हंस, हमेशा के लिए। विवेक का चेहरा मुस्कुराने लगा, हंसी निकलने ही वाली थी। तांत्रिक चिल्लाई, पीछे मत देख। पर आवाजें बदल गई, मां की, दोस्त की, बच्चे की। विवेक, पीछे देख। विवेक ने पीछे देख लिया। उसी पल वो आदमी उसके चेहरे के अंदर घुस गया। विवेक गिर गया, शांत। तांत्रिक धीरे से बोली, अब वो विवेक नहीं रहा। और आज अगर रात 2 बजे तू अकेला मोबाइल चलाता है तो धीरे से अपनी परछाई देख लेना। क्या वो तेरी जैसी हंस रही है, या कानों तक फटी मुस्कान लेकर तुझे सामने से देख रही है? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। रात को खिड़की बंद रखना। मिलते हैं अगली कहानी में।